दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है रोजगार विद तिरंगा में। और आप लोग देख रहे हैं स्पेशल जीएस प्रैक्टिस सेट फॉर यूपी पेट। और जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत एग्जाम होते हैं, ये प्रैक्टिस सेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, आज जो हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी, और जियोग्राफी के अंतर्गत ये सेकंड सीरीज है। अब तक जियोग्राफी में फर्स्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और उसमें 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से सीरीज सेकंड। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने सामने कि तवा किसकी सहायक नदी है। जो तवा नदी है वह किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों आपको बता दें, ऑप्शन आपके सामने चार हैं: नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी। तो जो तवा नदी है वह है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी की ये सहायक नदी है। तवा नदी मध्य भारत के नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की काली भीत पहाड़ियों से हुआ है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 22 क्वेश्चंस क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। तो ऑप्शन आपके पास है: सोन, कोसी, चंबल, यमुना। तो दोस्तों जो कोसी नदी है वह नदी किस नाम से जानी जाती है? वह अरुण के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है इस क्वेश्चन का। देखिए, अरुण नदी कोसी नदी की एक महत्वपूर्ण उपनदी है। यह तिब्बत के शिगात्से विभाग के न्यालाम जिले में महालंगूर हिमालय की ढलानों में उत्पन्न होती है, जहां इसे फुंगचू और बुमचू के नाम से भी जाना जाता है। फिर यह नेपाल में प्रवेश करती है, जहां इसका अधिकांश मार्ग स्थित है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कोसी, ऑप्शन सेकंड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 क्या है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? देखिए ऑप्शन: महानदी, ब्रह्मणी, वैतरणी, दामोदर। तो आपको बता दें डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी मध्य भारत के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों में सियावा के पास से उद्गम है। इसका महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जिसका कारण इसकी बाढ़ विभीषिका है। उड़ीसा प्राचीन समय से बाढ़ और सूखे से ग्रसित रहा है। अब क्वेश्चन है अपने पास 24। देखते हैं 24 क्या है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत हैं। जो जनापाव की पहाड़ियां हैं वो किसका स्रोत हैं? ऑप्शन है आपके पास: तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का, महानदी का। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वह हो जाएगा चंबल नदी का। किसका? चंबल नदी का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए और थोड़ी सी जानकारी लें। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जनापाव पर्वत महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमवाती या चरमावती है। इसकी सहायक नदियां सिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदी है। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। तो अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 25। देखिए 25 क्वेश्चन क्या है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? तो माही है, लूनी, बनास, साबरमती। तो इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वह हो जाएगा लूनी। देखिए, भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कक्ष केरन में जाकर मिलती है। यह नदी जैतारण के लोटोती से भी निकलती है, वारास से भी निकलती है। इस नदी का पानी उद्गम स्थान से लेकर बालोतरा तक मीठा होता है, लेकिन बालोतरा में पहुंचता है उसके बाद उसका पानी खारा हो जाता है। तो आपने देखा है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, लूनी। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन आपके सामने है नर्मदा, तापी, गोकक, शरावती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एक खूबसूरत जलप्रपात है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। यह अमरकंटक से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात है। यहाँ पर नर्मदा नदी एक ऊंची चट्टान से गिरती है। यह जलप्रपात करीब 100 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है दोस्तों? 100 फीट ऊंचा है। और यह इसके चारों तरफ खूबसूरत जंगल हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? ऑप्शन है आपके पास राप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्ण रेखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। देखिए, भारत की दो प्रमुख नदियां नर्मदा एवं ताप्ती ज्वार नदमुख अर्थात एश्वरी का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख हिंदी में है और ज्वार नदमुख को इंग्लिश में एश्वरी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया नर्मदा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्रायद्वीपी भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो आपको भिन्न बताना है, कौन सी नदी भिन्न है। देखिए ऑप्शन नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका जो डियर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। देखिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें। प्रायद्वीपी जल निकासी व्यवस्था हिमालय की जल निकासी व्यवस्था से पुरानी है। इस व्यापक मोटे तौर पर वर्गीकृत उथली घाटियों और नदियों की परिपक्वता से स्पष्ट है पश्चिमी घाट जो कि पश्चिमी तट के पास है। प्रायद्वीपी नदियों के पानी को बांटने का कार्य करती है, जिससे यह पानी एक ओर तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बट जाता है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह करती हैं अर्थात बहती हैं। तो करेक्ट आंसर नर्मदा मिल गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास क्वेश्चन नंबर है 29। देखिए क्या है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? अर्थात ऐसी कौन सी नदी है जो इसमें एस्चुरी नहीं बनाती है? आप देख पा रहे होंगे नर्मदा, तापी, मांडवी, महानदी। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है महानदी। महानदी एक ऐसी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है, बाकी तीनों नदियां एस्चुरी बनाती हैं। देखिए, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के निकट 42 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह 890 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एस्चुरी सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़े हुए होते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 महानदी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 30, और ये एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए गंगा, गोदावरी, महानदी और फोर्थ है ताप्ती। तो जो डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों, वह नदी है ताप्ती। कौन सी? ताप्ती ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रेक्षों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और अरब सागर में गिरती है। नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। यह भारत की उन मुख्य नदियों में है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। अन्य दो हैं नर्मदा और माही। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने देख लिया है, फोर्थ है। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 31। देखिए 31 क्या है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन 4 है आपके पास, गोदावरी, चंबल, महानदी और नर्मदा। तो आपको बताना है ये किसकी सहायक नदी है। ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल की दोस्तों ये सहायक नदी है। देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जनापाव पर्वत महू से निकलती है। इसका जो प्राचीन नाम है वह चरमवाती है, या चरमावती भी आपने कहीं देखा होगा। इसकी सहायक नदियां शिप्रा, सिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदी हैं। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन चंबल। अब क्वेश्चन है अपने पास 32, देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन है आपके सामने गोदावरी, नर्मदा, तवा और सोन। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या है, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? रामगढ़ गुम्मत से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से और अमरकंटक पहाड़ी से। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर अमरकंटक पहाड़ी से। क्या हो जाएगी? अमरकंटक पहाड़ी से। देखिए अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहला नदी का उद्गम स्थान है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 34। क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो देखना है, ऑप्शन आपके सामने 4 है, नर्मदा एवं ताप्ती। ऑप्शन सेकंड है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन थर्ड है कृष्णा एवं कावेरी। ऑप्शन फोर्थ है कृष्णा एवं गोदावरी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स नर्मदा एवं तापी। क्या हो जाएगा? नर्मदा एवं तापी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। हिरन, तवा, दुथी, शेर आदि इसकी सहायक नदियां हैं। दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार आदि जलप्रपात इस नदी पर स्थित है। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच एक दरार घाटी से प्रवाहित होते हुए यह नदी खंपात की खाड़ी, कहाँ? खंबात की खाड़ी, जिसको अरब सागर भी कहते हैं, में गिर जाती है। भटोच के निकट यह नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अब जाने ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। मुल्ताई को दोस्तों मुल्तई भी कहते हैं। क्षिप्रा एवं मोर इसकी सहायक नदियां हैं। सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के बीच ये एक दरार घाटी से प्रवाहित होती है। ये नदी एक ज्वार नद मुख का निर्माण करती है एवं खंबात की खाड़ी में गिरती है। सूरत नगर जो है ताप्ती नदी के किनारे ही स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया है। अब हम लोग देखेंगे 35 क्वेश्चन, जो कि यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट है चंबल, सेकेंड नर्मदा, थर्ड कावेरी, फोर्थ गोदावरी। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वह हो जाएगा नर्मदा। क्या? नर्मदा जो नदी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियां लंबी, सकरी व गहरी होती हैं। भ्रंश घाटी से बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा व ताप्ती हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। देखिए 36 क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो आपके सामने ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी और तापी। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तापी। अर्थात किसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ताप्ती के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। और यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तक बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर कहाँ मिलती है? सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी प्रधान उपनदी का जो नाम है वह है पूर्णा। इस नदी को सूरपुत्री भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया है फोर्थ नंबर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 37। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन है तापी, नर्मदा, माही और साबरमती। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की पांचवी सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 38। देखिए 38 क्या है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो सबसे लंबी जो दक्षिण भारत की नदी है दोस्तों वह है
कौन सी? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में से गोदावरी सबसे लंबी है। और आपको हम बता दें, ये इसका उद्गम स्थल क्या है? नासिक जिले में त्र्यंबक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और आमतौर पर ये बहती किस दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है। यह नदी देखिए, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। लंबाई मैंने आपको बताई है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40। देखिए क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? मुल्ताई नगर, त्र्यंबक गांव, जनापाव पहाड़ी या ब्रह्मगिरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, त्र्यंबक गांव जो है वही गोदावरी का उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई मैंने आपको बताया है, लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अब अपने पास क्वेश्चन है 41। देखिए, वेन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, गोदावरी, कृष्णा, गंगा और झेलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, गोदावरी। वैन गंगा तथा पैन गंगा जो हैं वे गोदावरी की सहायक नदियां हैं। वैन गंगा नदी भारत की एक नदी है जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी ढलानों में सिवनी जिले के मुंडारा गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूर से निकलती है और ये लगभग 360 मील की दूरी पर एक बहुत ही शांत बहाव में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है। पेनगंगा नदी महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 676 किलोमीटर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42 क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारत क्षेत्र में स्थित है। देखिए ऑप्शन, गंगा है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गोदावरी जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ये पूरी तरह से भारत के अंदर बहती है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। किससे हुई है? त्र्यंबक पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है। आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कावेरी नदी का आप लोगों को उद्गम स्थल बताना है। देखिए त्रिची है, मैसूर है, ब्रह्मगिरी है या अमरकंटक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी। क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है और इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें पूरे वर्ष में पानी इस नदी में बरकरार रहता है। बाकी जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ बरसात के मौसम में पानी रहता है और उसके अलावा पानी की मात्रा कम हो जाती है। अब क्वेश्चन है अपने पास, देख पा रहे होंगे 44 है, कावेरी नदी गिरती है। आप देख पा रहे होंगे आरआरबी लोको पायलट में 2002 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में,
अरब सागर में, पाक जलडमरू में या खंबात की खाड़ी में? तो जो कावेरी नदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक नदी है और उद्गम स्थल मैंने इसका बताया है ब्रह्मगिरी है। लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। यह क्वेश्चन बीपीएससी 1998 में आया हुआ है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? देखिए ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन है केरल तथा कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है केरल तथा तमिलनाडु, फोर्थ है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में गंभीर विवाद है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। इसके पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेन कक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात व्यवस्थित है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? फोर्थ नंबर हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 46। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह हो जाएगा कावेरी। क्या हो जाएगा? कावेरी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। इसके पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेन कक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित हैं। इसे दक्षिण भारत की भी गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा इसको जाता है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 47। देखिए 47 क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, उदक मंडलम, खंडाला, पंचमढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए महाबलेश्वर। देखिए कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। ये पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी की उपनदियों में प्रमुख है तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। इसके मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा है। इसका डेल्टा भारत के लिए सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 48 नंबर। पांचांग तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन आपके सामने है 4। फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा, सेकंड ऑप्शन है गोदावरी और थर्ड है गंगा, फोर्थ है झेलम। तो इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स वह हो जाएगा कृष्णा। देखिए कृष्णा भारत से बहने वाली यह एक नदी है। इसकी लंबाई मैंने आपको बताई 1400 किलोमीटर है और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि। और इसके मुहाने पर क्या बनता है? डेल्टा, जो कि बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। अब क्वेश्चन है अपने पास, देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन है 49 जो कि बीएसएससी में आया हुआ है, अर्थात बिहार के एसएससी में 2016 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां
अमरकंटक से उद्गमित हैं, अर्थात अमरकंटक से निकलने वाली नदी हैं। ऑप्शन आपके सामने तापी व नर्मदा, नर्मदा व सोन, सोन व बेतवा, चंबल व बेतवा। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा? नर्मदा व सोन। देखिए, नर्मदा व सोन नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दामोदर नदी निकलती है। यह भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी से। तो आपको बताना है यह कहाँ से निकलती है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व यह उससे मिलती है। इसकी कुल लंबाई 368 मील है। इस नदी के द्वारा 2.500 वर्ग मील क्षेत्र यह कवर करती है। इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी है, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल का शोक जो है वह दामोदर नदी है। अब डियर स्टूडेंट्स, अपने पास क्वेश्चन नंबर है 51। देखिए 51 क्या है? यह भी क्वेश्चन बीपीएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। अर्थात दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत जबरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ऑप्शन आपके पास 4 है, तापी, कृष्णा, लूनी और नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी। क्या है? लूनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिलती है। यह नदी जैतारण के लोटोती से भी निकलती है व रास से भी निकलती है। इस नदी का पानी उद्गम स्थान से लेकर बालोतरा तक, कहाँ तक? बालोतरा तक मीठा है, लेकिन बालोतरा में पहुंचता है उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 52। यह भी बीपीएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? अर्थात भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी वह नदी कौन सी है? यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये निकलती कहाँ से? उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल तक की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को यह सींचती है, अर्थात कवर करती है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 53। यह भी बीपीएससी 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, अर्थात विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ऑप्शन सेकेंड है मिसिसिपी मिसौरी द्वारा। थर्ड ऑप्शन है यांगसी कियांग द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है वांगबो द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग
पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। बाई चांस अगर इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप कह सकते हैं 75,000 वर्ग किलोमीटर है। 75,000 वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदियों यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी की निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया है। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियों चंबल, बेतवा, केन तथा सोन ने भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान दिया है। इस संपूर्ण मैदान का समान ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा, यमुना, दोआब, रुहेलखंड तथा अवध का मैदान इसकी 3 प्रसिद्ध इकाइयां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। अब देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास है 54। ये बीएसएससी अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ऑप्शन है कोयल, सोन, पुनपुन, कारो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन। क्या हो जाएगा? सोन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार में बहने वाली नदियों में सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में से सबसे बड़ी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहला नदी का उद्गम स्थल है। तो करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है सेकंड ऑप्शन। अब वक्त आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का। देखिए, क्वेश्चन है 55। मानस किस नदी की उपनदी है? ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालयी तलहटी में एक नदी है। इसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में सांप भगवान मनसा के नाम पर रखा गया है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसकी 4 प्रमुख नदी प्रणालियों में से एक है। अन्य 3 अमोचू या टोरसा नदी, वोंगचू या रायक, मोचू या संकोस, ये पश्चिमी असम में फिर से भारत में आने से पहले 3 अन्य प्रमुख धाराओं से बहती है। मानस नदी उद्यान के पश्चिमी भाग से होकर बहती है, जहां वह 3 अलग अलग नदियों में बट जाती है। ठीक है, और 64 किलोमीटर आगे दक्षिण की ओर पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी नदी मानस नदी है, जो 7,641 घन मीटर का अधिकतम निर्वहन दर्ज किया गया है और ब्रह्मपुत्र के कुल प्रवाह का 5.48% योगदान देती है। ब्रह्मपुत्र के साथ इसके संगम तक इसकी कुल लंबाई 375 किलोमीटर है। और दोस्तों, मैदानी इलाकों में इसका संतुलन ठीक है और ये 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4th नंबर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह बीपीएससी 2001 में आया हुआ है। देखिए क्या है, कौन सी नदी भ्रंश धोड़ी से होकर बहती है? अच्छा, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन है आपके पास नर्मदा, सोन, गोदावरी और कावेरी। 4 ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं और यही कारण है ये नदियां अरब सागर में भी मिलती हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन है अपने पास 57 नंबर। अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है?
आप देख पा रहे होंगे नर्मदा, महानदी, तापी, सोन। और ये एनडीए 2016 में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें? एनडीए में यह आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन सी नदियां हैं। तो आपको हम बता दें दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा महानदी हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा सोन नदी। क्या? सोन नदी इसके नर्मदा, महानदी और सोन। देखिए अब इसमें में से चार ऑप्शन कौन सा है? चौथा करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 4। नर्मदा, महानदी और सोन नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नर्मदा, महानदी और सोन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, वह भी दोस्तों बीपीएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? तो सोन नदी है, ऑप्शन में गंडक नदी है, कोसी नदी है और गंगा नदी है। तो आपको बता दें जो कोसी नदी है वह सबसे अधिक अपने मार्ग को परिवर्तित करती है। देखिए कोसी नदी या कोशी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 59, जो कि बीपीएससी 2004 में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां, अर्थात ऐसी कौन सी नदियां हैं जो हिमालय को काट कर या उनसे बहकर आने वाली नदियां हैं, उनका नाम आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सतलज, सिंधु, गंगा। सेकंड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। और फोर्थ ऑप्शन है सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अपवाह तब विकसित होता है जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है। इस अपवाह प्रतिरूप की नदियों द्वारा सरित अपहरण का भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तिस्ता आदि नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग, देखिए अपने पास है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि एसएससी 2003 में आया हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आया हुआ क्वेश्चन है 2003 का। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी, जिसको रिफ्ट वैली कहते से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके पास 4 है। फर्स्ट है गोदावरी, सेकंड नर्मदा, थर्ड कृष्णा, फोर्थ महानदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणामस्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। यह सामान्यतः पर्वत श्रेणियों अथवा उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियां होती हैं, जिनमें अक्सर झीलें भी निर्मित हो जाती हैं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या निकल कर आया? करेक्ट आंसर निकल के आया नर्मदा। दोस्तों इन सीरीज को आप लोग कंटिन्यू देखते रहें, और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वह सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसलिए दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत।